उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 4 जून को वापी वीआईए में वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवल डे का बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया गया, जहां पर कैंसर से जूझते हुए लोगों ने फैशन रैंप वॉक किया है। आइए तो चलिए इसी कैंसर के विशेष रिपोर्ट के साथ हम डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी जी से बात करते हैं कैंसर के विषय को लेकर कि आखिर कैंसर क्यों होता है, कैंसर के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है, और के साथ बने रहिए, देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, डॉक्टर अक्षय नाडकर्णी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है सर कि हम लोग आज कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भी हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो सर, कैंसर को लेकर आज हमें इस विशेष विषय पर बात करनी है। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस उज्जवल भारत के न्यूज प्लेटफॉर्म पर। सर, जो कार्यक्रम अभी हाल ही में वापी में हुआ है, कैंसर को लेकर विशेष कार्यक्रम किया गया है, इस पर जरा चर्चा कीजिए सर। देखिए, 4 जून को वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर डे था। यानी कैंसर को लेके जो अंधश्रद्धाएं हैं, कैंसर को लेके जो डर है, वो सिर्फ भारत में नहीं, ये गरीब देशों की प्रॉब्लम है। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, टीबी से हम लोग पहले बहुत डरते थे, जैसे HIV एड्स से हम डरते थे, वैसे कैंसर अभी भी एक बहुत सोशली स्टिग्मा वाला टॉपिक है। जिसको भी कैंसर होता है भारत देश में, वो फैमिली पे क्या गुजरती है, ये बहुत ही डरावना और टॉर्चर वाला एक फेज होता है उनके लाइफ में। और ये फेज सिर्फ वो फैमिली जानती है कि किसको कैंसर हुआ है और उसके आसपास के लोगों को। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कैंसर को छुपाते हैं, होने के बाद आजू बाजू के लोगों को नहीं बताते, बिकॉज अंधश्रद्धा बहुत है। किसी को कैंसर हुआ है तो नेबर्स सोचते हैं कि नहीं भाई, उसके घर पे नहीं जाएंगे, हमको भी हो जाएगा। ऐसे सब बहुत रॉन्ग चीजें अपने छोटी सी जगह में, वलसाड़ जैसे शहर में भी होता है। तो कैंसर सर्वाइवर्स डे पे हम लोग ये सब बुलाया। हमारे जो 300-400 पेशेंट्स जो सर्वाइविंग है लास्ट 3-4 सालों के, वो सभी पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को एक गैदरिंग था वीआईए हॉल वापी में, और वहां इन पेशेंट्स को हम लोग ने एक स्टेज दिया जहां इन्होंने परफॉर्म किया, फैशन शो किया, डांस किया, पैरोडी की, स्किट किया, और एक सम्मेलन ऐसा था कि एक एंटरटेनमेंट शो था पेशेंट्स के लिए, ताकि उनका जो सेकेंड इनिंग्स है लाइफ में वो सही से जिए, अच्छी तरह जिए, और उनके रिलेटिव्स को भी लगे कि भाई नहीं, ये पेशेंट नहीं है, अभी ये नॉर्मल हो चुके हैं। एंड कम्युनिटी के लिए एक सर्विस के रीते एक मैसेज था कि भाई कैंसर इज नॉट कैंसर, कैंसर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, जैसे उससे हम लोग काबू पा गए हैं, वैसे ही कैंसर पे भी हम लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, यू हैव टू डू योर नॉर्मल बॉडी चेकअप्स हर साल, जिससे कैंसर अगर आता है तो बोल के नहीं आने वाला है, कोई लक्षण देने नहीं वाला है। इसीलिए हम लोग को जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसे हम लोग ने ये बॉडी की सर्विस करना जरूरी है। ये 2 मैसेज के साथ हम लोग ने नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन से ये बहुत उम्दा कार्यक्रम था, जहां 750 लोग जमा हुए थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 17 के ऊपर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और उनकी टीम। सो काफी अच्छा कार्यक्रम रहा संडे को। कैंसर से बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज कैंसर? वी नो दैट इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, बट इट इज अ क्रॉनिकल डिजीज, और बहुत सारे क्रॉनिकल डिजीज, काफी लंबी बीमारी होती है। तो कैंसर के प्रकार कितने हैं? कैंसर एक्चुअली होता ही क्यों है? क्यों कैंसर होता है? कैंसर जैसे डायबिटीज होता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही कैंसर एक रोग है जो कुछ कारण रूप से आता है। ऐसे ऑटोमेटिक काफी 20% लोगों में अननोन कारण होते हैं, जैसे पता ही नहीं क्यों आया। लेकिन 80% कैंसर का कारण हमारे ही हाथ में होता है। जैसे कि बार बार गाल में दांत लगना, दांत आड़ा है, पीछे का दाढ़ का दांत है जो बार बार लग रहा है, बार बार छाले हो रहे हैं, उसमें दांत लग रहा है, तंबाकू नहीं खा रहा है बंदा तो भी उसको कैंसर हो सकता है मुंह का। वैसे ही जो तंबाकू खाते हैं उनको तो 30 to 35% चांस है कैंसर होने के। सो जो तंबाकू क्या करता है कि बार बार वहां जाके छाले बनाता है, वो छाला बॉडी हील करता है, एक दिन बॉडी छोड़ देता है कि भाई मैं नहीं हील करने वाला, और वहां कैंसर की गांठ हो जाती है। वैसे ही स्त्रियों में स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है,
जो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं, जो मोटापा है लोगों को, वो स्त्रियों में स्तन का कैंसर होता है। और जो गरीब प्रजा है वो लोग अपने मासिक के टाइम पे हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन के कारण, सफेद पानी के कारण गर्भाशय के मुख के कैंसर्स बहुत कॉमन है। तो ये दो कैंसर स्त्रियों में और पुरुषों में फेफड़ों और कान नाक गले के कैंसर, जो मुंह के कैंसर्स हैं, यही कॉमन है। आज भी मैं दिन के 3 से 4 मुंह के कैंसर्स का ऑपरेशन करता हूँ, एंड ये सब इंसिडेंस लास्ट 10 सालों में बढ़ चुका है। वलसाड़ जिले में ही हम देखते हैं कि नंबर बढ़ता जा रहा है। कैंसर का ये तंबाकू का बैन ऑन पेपर तो है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इज नॉट टेकन स्ट्रिक्ट एक्शंस। तो एक अपील गवर्नमेंट से भी है कि भाई कुछ करके का प्रोडक्शन और सेल्स में कुछ बैन ला सकते। सो कैंसर इस तरीके से होता है, अलग अलग, और काफी वारसागत रूप से भी होते हैं। जेनेटिक कैंसर्स होते हैं, जिनको मम्मी को हुआ हो तो आ सकता है। आंतड़ों के कैंसर्स होते हैं, कोलोनिक कैंसर्स होते हैं। ये कैंसर्स हो सकते हैं जो जेनेटिक रूप में आते हैं। तो मैंने सुना है कि ट्रांसप्लांट बोन मैरो ट्रांसफर करना ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर का सबसे बड़ा सॉल्यूशन उसका होता भी है। इलाज है। यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले कीमोथेरेपी होता है, फिर रेमिशन फेज में जाने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका इलाज होता है। एंड कुछ ही कैंसर्स मींस अराउंड 5 to 10% ऑफ ब्लड कैंसर्स आर क्योरेबल। बाकी सब कैंसर्स जो ब्लड के होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, एंड यूजुअली पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के पहले ही मौत हो जाती है। सो इट इज ऑल ऑन द लक ऑफ द पेशेंट कि कब डायग्नोस हुआ है, कौन से स्टेज पे डायग्नोस हुआ है। सो इट इज इसीलिए इम्पोर्टेंट है स्क्रीनिंग का, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है तब जाके चेकअप कराओ, तो ही कुछ फायदा होने वाला है कि कैंसर को हम पहले या दूसरे स्टेज पे पकड़ पाए। और डॉक्टर नाडकर्णी जी, सवाल ये है कि कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे एक आम पब्लिक को, एक आम नागरिक को, एक आम पेशेंट को पता चलेगा कि उसको कैंसर हो रहा है? तो उसकी शुरुआत के बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, कैंसर में अलग अलग, जैसे हर एक बॉडी का एक पार्ट है, वैसे हर एक पार्ट का कैंसर हो सकता है। सबसे कॉमन लक्षण जो मुंह के कैंसर्स हैं, जो कॉमन कैंसर्स है उसके बारे में बता दूं कि मुंह में छाले हो जाते हैं, लाल रंग आ जाता है, व्हाइट कलर का पैच आ जाता है कुछ सालों पहले, मुंह खुलना बंद हो जाता है। ये सब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। कैंसर होने की पहले भगवान बोल रहा है कि भाई होने वाला है तेरे को, अभी तो तंबाकू छोड़, लेकिन लोग नहीं छोड़ते, और उसके बाद और खाते रहते हैं, और उस धब्बे में, उस छालों में फिर धीरे से एक गांठ आ जाती है। ब्रश करते टाइम पे खून आने लग जाता है, दांत लूज होने लग जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, जीभ के ऊपर एक छोटा सा छाला आता है, वो धीरे धीरे बढ़ के गांठ बन जाती है, गले में गांठ आने लग जाती है, वजन कम होने लग जाता है। ये सब लक्षण इसके हैं। फेफड़ों के कैंसर्स में आवाज बैठ जाता है, लंबे टाइम तक आवाज बैठ जाता है, खांसी होती है, खांसी में बलगम में खून आता है। ये सब सिम्टम्स फेफड़ों के कैंसर्स के हैं। अन्न नली और पेट के कैंसर्स में सिवियर एसिडिटी बहुत होता है, जलन बहुत होता है, खाने में तकलीफें होती हैं, निगलने में तकलीफें होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को एंडोस्कोपी जल्दी कराना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आजकल तो कोई भी दुकान खोल के डॉक्टर बन जाता है विदाउट डिग्री। तो ये भी प्रॉब्लम्स है कि कैंसर लेट डिटेक्ट होता है। सो डिग्री वगैरह के डॉक्टर के पास जाके सस्ते में काम निपटाना, ये भी एक इंडियन एटीट्यूड है कि भाई गांव में कोई बैठा है, दुकान खोल लिया, कोई साधु बाबा के पास बैठ गया, ये जड़ी बूटी वाले डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाके टाइम वेस्ट होता है। तो गरीब प्रजा को जो लक्षण होते हैं उनकी तो बैंड बजी है पूरे इंडिया में, और उनको एक डर है कि भाई बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो खर्चा होगा। तो एक रॉन्ग मैसेज हो चुका है कि भाई सब डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं करके। तो ये सब जड़ी बूटी वालों का बहुत ये हो जाता है, एंड ये लोग टाइम पास करते हैं, और ऐसे बीमारियों में कैंसर बढ़ जाता है, क्योंकि कैंसर अपने लिए वेट नहीं करता है। तो पेशेंट्स का टाइम बिगड़ता है और वो लक्षण बढ़ते हैं, और जड़ी बूटी से कुछ होता नहीं है, और फिर वो लोग हमारे पास आते आते स्टेज 3 स्टेज 4 हो जाता है। तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपके जो लक्षण है उसको सीरियसली लो और सही डॉक्टर के पास जाओ। आम जनता को जानना है कि गवर्नमेंट के भी अच्छे अच्छे फैसिलिटीज, हर एक पीएचसी सीएचसी में नॉलेज होता है कैंसर के बारे में, सब डिटेल में वहाँ के डॉक्टर्स को पता होता है। और एटलीस्ट आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछ लीजिए कि भाई कौन से हॉस्पिटल अच्छे हैं। तो ये सब कुछ है अपने पास, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, इसीलिए भारत देश पीछे है कैंसर को लेकर। बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि कैंसर को लेकर, लेकिन फिलहाल वलसाड़ की परिस्थिति क्या है और फिलहाल हमारा देश किस स्तर पर है, किस लेवल पर है,
कैंसर को लेकर उसकी जरा आप शॉर्टकट की जरा बता दीजिए। देखिए आज मैं बता दूं कि भाई 2025 या 26 तक भारत देश के हर फैमिली हर एक फैमिली में, हर एक कुटुंब में एक कैंसर पेशेंट होने वाला है। तो वी आर वेरी इल इक्विप्ड, हमारे पास इतने साधन वगैरह नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज गांव में जाओ, कहाँ भी जाओ, कैंसर के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर के रेडियोथेरेपी मशीन्स कम है कंपेयर्ड टू अमेरिका। कीमोथेरेपी के फैसिलिटीज़ कम है। आज बता दूं कि नवसारी और बॉम्बे के बीच में सिर्फ मेरा एक सेंटर है वापी में जो ये सर्विस दे रहा है, और कहीं भी कीमोथेरेपी या रेडिएशन के फैसिलिटीज नहीं है। तो गवर्नमेंट इज नॉट वेरी वेल इक्विप्ड फॉर फेसिंग द एपिडेमिक ऑफ कैंसर जो कुछ सालों में आने वाला है। और आम जनता को बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारे पोल्यूशन, प्रदूषण और हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं और जो मिलावट है खाने में, ये सब चीज़ों से क्या क्या किसको कब कैंसर होने वाला है किसी को नहीं पता है। एक ही मैं बताऊंगा कि आपके डाइट हैबिट्स इंपॉर्टेंटली अच्छे करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी तरह खाओ। कोई तंबाकू का व्यसन या सिगरेट का व्यसन हो तो वो छोड़ने की कोशिश करिए। और आपके लाइफ में एक एक्सरसाइज या कोई हॉबी डेवलप करिए जिससे आपकी वजन है वो बढ़ना नहीं चाहिए। वजन मत बढ़ाओ, मेंटेन रहो। एंड इसके साथ साथ 40 साल के बाद हर साल अपने बॉडी चेकअप कराइए जिसमें कैंसर के टेस्ट भी इन्वॉल्व कर लीजिए। दैट इज माय टेक होम मैसेज आम जनता के लिए कि रेगुलरली सेहत का ख्याल रखिए, रेगुलरली चेकअप कराइए। और कुछ भी होता है तो हम बैठे हैं, किला पार्टी जैसे छोटे जगह में भी हम कैंसर की सुविधा ला चुके हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो 9879507743 पे फोन करिए और डॉक्टर अक्षय आपके लिए हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद कि आपने, डॉक्टर अक्षय जी, आपने बहुत अच्छा बताया है कैंसर को लेकर किस प्रकार से लोगों को आज अवेयर होना चाहिए। और साथ ही जैसे आपने कहा है कि हमारे डाइट पर हमें बहुत ज़्यादा समझकर डाइट का कंट्रोल करना चाहिए और किस प्रकार से हमारे वजन को बढ़ने नहीं देना चाहिए। किसी भी सूरत से हमें बॉडी को मेंटेन रखना है और जो हमारी नेगेटिव आदतें हैं, स्ट्रेस लेना या फिर तंबाकू खाना जैसे व्यसन है, उन पर भी हमें बिल्कुल रोक लगाना बहुत जरूरी। इस प्रकार से ये मैसेज हमारी युवा वर्ग